नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम संपदा 2.0 पोर्टल के यूएटी एनवायरनमेंट और हम ई स्टाम्प किस तरह से आपको बनाना है, ई स्टाम्प कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो हम प्रोसेस इस पे देखेंगे। ये वीडियो जो भी मैंने बनाया है ये ट्रेनिंग पर्पज से बनाया है। जब आप और ये जो हम प्रैक्टिस बनाते हुए बताएंगे आपको ई स्टाम्प, ये हम यूएटी एनवायरनमेंट पर बनाएंगे। और इसके लिए टेस्टिंग पोर्टल के लिए आपको ये लिंक जो हमने यहाँ दिख रही है ERSUAT2.mp, ये वाली आपको लिंक यूज़ करनी है। एक्चुअल मगर पोर्टल ओपन करके आप ये टेस्टिंग करेंगे तो वहाँ पर ये प्रोसेस आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये ई स्टाम्प जनरेशन की प्रोसेस हम बताई जाएंगे। ई स्टाम्प जनरेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस हो सकते हैं, तो अलग अलग केसेस के लिए हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको वीडियोस मिल सके। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं समझ में आता, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं या फिर हमारे ये व्हाट्सएप नंबर इस पर भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो इसके लिए हम हमारा ये जो टेस्टिंग यूएटी एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट को, इस लिंक को हम ओपन करेंगे। हमने एक ब्राउज़र ओपन करते हैं और उसमें ये लिंक जाकर आप कॉपी करेंगे। ध्यान रखें इसी पे ही आप टेस्टिंग करें, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले हम वो जो लिंक हमने बताई थी आपको, वो लिंक ओपन करिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको यह दिखाया था कि किस तरह से आपको हमारी जो पार्टी है या फिर हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, यूज़र है, उसको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। पिछले वीडियो में हमने बताया, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन बताया और देन अब आपको कि किस तरह से आपको स्टाम्प जनरेट करना है वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो अब हमने ये पोर्टल ओपन किया। हम बता चुके हैं कि अगर आपका पंजीकरण नहीं है तो आप रजिस्टर पर जाकर आप पंजीयन कर लें। पंजीयन कैसे करना वो आप वीडियो में देख लेंगे। अब हम यहाँ पर करते हैं लॉगिन। ठीक है, लॉगिन का उपयोग करेंगे क्योंकि हमारा पंजीकरण हो चुका है। यहाँ पर आपको पब्लिक यूज़र लेना है। अगर आपको हिंदी या इंग्लिश का कुछ इशू हो तो आप यहाँ पर ऊपर देख रहे होंगे, आप इसको पोर्टल को हिंदी में भी चला सकते हैं। अब आपको पब्लिक यूज़र पे क्लिक करना होगा। अब अगर आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड पता है तो आप यूज़र नेम पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। पर अगर आपको वो नहीं याद है या फिर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है, लॉगिन विद मोबाइल ओटीपी। लॉगिन विद मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके जो रजिस्टर्ड नंबर है आप वो नंबर एंटर करेंगे और देन यहाँ पर आप, अब ये सिलेक्ट यूज़र इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे एक ही नंबर पर एक से ज़्यादा यूज़र मैं बना चुका हूँ। अगर आपका सिंगल यूज़र है तो आपको बस डायरेक्टली एक कैप्चा यहाँ एंटर करना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, ठीक है। 2140 में डाला हूँ, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जो ओटीपी प्राप्त होगा वो ओटीपी एंटर करना है। ओटीपी एंटर करना है, ये कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने लॉगिन किया तो आपके सामने डैशबोर्ड आ जाता है। डैशबोर्ड में आपकी प्रोफाइल आपको दिखेगी। अभी हम ये वीडियो जो बता रहे हैं वो ई स्टाम्प हम किस तरह से बनाना है वो बता रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ई स्टाम्प का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप हिंदी में करेंगे तब भी आपको यहाँ ई स्टाम्प का, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन है। इनिशिएट ई स्टाम्प, हिंदी में लिखा होगा स्टाम्प शुरू करें, लिस्टिंग स्टाम्प और डी टेम्पलेट। अगर आपको जैसे एग्रीमेंट की कोई टेम्पलेट बना के रखनी है तो आप पहले से टेम्पलेट बना के रख सकते हैं। आपको कोई एफिडेविट की डीड टेम्पलेट बना के रखनी है तो आप वो रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बताएंगे किस तरह से हमको इनिशिएट करना है स्टाम्प। तो सबसे पहले आप इनिशिएट ई स्टाम्प पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये जो हम बता रहे हैं ये हमारा यूएटी एनवायरनमेंट है। ये टेस्टिंग पर्पज से भी वीडियो बनाया जा रहा है। इससे द्वारा बनाए हुए कोई भी जो स्टाम्प है या रजिस्ट्री है उसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। ये जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। पोर्टल पे भी आप देख रहे होंगे मैसेज आ रहा है फॉर टेस्टिंग पर्पज एंड होल्ड्स नो लीगल वैलिडिटीज, ठीक है। तो आप इससे जो भी स्टाम्प बना रहे हैं या रजिस्ट्री कर रहे हैं तो ध्यान रखें उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, ये केवल टेस्टिंग पर्पज से है। यहाँ पर आप
अपनी जो भी उसके डीड की कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। हम यहाँ पे मिसलेनियस विविध ले लिया हमने। देन सेलेक्ट डीड टाइप। यहाँ पर अलग अलग टाइप्स हैं, आप जिस भी तरह का स्टाम्प बनवाना चाह रहे हैं। एडॉप्शन डीड है, एफिडेविट है, कोई वसीयत है। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करके स्टाम्प जनरेट कर रहे हैं तो आप इसमें जो वसीयत वाला है वो वाला ऑप्शन लीजिएगा, क्योंकि जब आपके स्टाम्प की फीस पे करनी होगी तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता। जो विल डीड होती है इसका 0 रुपीज़ का स्टाम्प क्रिएट जनरेट होता है। तो आप ये वाले टेस्टिंग में यूज़ करें। अगर आप पहले से हमारे ट्रेनिंग ले चुके हैं या पहले से आपके पुराने रजिस्ट्रेशन है तो आपके अकाउंट्स में टेस्टिंग अमाउंट आ चुका है, टेस्टिंग अमाउंट। अगर नहीं है तो आप इस वाले पे यूज़ करके आप जीरो स्टाम्प के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने एक एफिडेविट सेलेक्ट किया। देन एफिडेविट इंस्ट्रूमेंट टाइप में। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। अगर सपोज ये जो रजिस्ट्रेशन है ये मेरा खुद का है, अगर मैं अपने लिए ही स्टाम्प बनाना चाह रहा हूँ तो जस्ट मैं सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। अगर मुझे किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बनाना है, सपोज मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मेरे पास कोई व्यक्ति आता है आप ये स्टाम्प बनवाने के लिए, तो मुझे ये जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक करना होगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा और सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले पार्टी ऐड करना होगी, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी। आप पार्टी सिलेक्ट करेंगे। एप्लीकेंट का टाइप क्या है, इंडिविजुअल है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। आपने सपोज ये किया कि इंडिविजुअल है, या फिर अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर जो भी है आप उसका सिलेक्शन करेंगे। अगर मैं गवर्नमेंट ऑफिसर सेलेक्ट करता हूँ या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे उसके CIN GST नंबर और वहाँ जो भी डिपार्टमेंट्स की डिटेल्स होगी वो हमको नीड होगी। जैसे मैंने सपोज ये ऑर्गेनाइजेशन लिया तो यहाँ पर ये आपसे पूछेगा हर केस में ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है, उसका GST नंबर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। वहाँ का जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसका अथोराइज पर्सन कौन है जिसके नाम पे स्टाम्प आप कर रहे हैं। मैं अभी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल इस संपदा रजिस्टर्ड यूजर है क्या, जो व्यक्ति स्टाम्प बनवा रहा है क्या वो संपदा में इस पोर्टल पे उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आपके पास ऑप्शन आएगा यस या नो, तो आप हाँ या ना का उपयोग कर ले। अगर उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो यस, अदरवाइज नो। आप अगर सपोज नो करते हैं, ठीक है, तो आप के पास दो ऑप्शन है कि आप परफॉर्म E KYC उसके परफॉर्म कर दें। उसके जैसे आप परफॉर्म E KYC करेंगे तो आप उसका यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे और अगर OTP या बायोमेट्रिक का ऑप्शन है आप जो भी ऑप्शंस लेना चाहें और जनरेट OTP करेंगे तो उसकी E KYC हो जाएगी, जिससे कि आपका जब स्टाम्प जनरेट होगा तो पार्टी के E साइन आप उसे करवा सकें। अगर आप इसका बिना E KYC किए आगे बढ़ते हैं ये तो आप ये डिटेल्स अगर आप परफॉर्म E KYC करते हैं तो ये डिटेल्स आपके आधार से फेच कर लेगा। अगर आप नो करते हैं तब आपको ये मैनुअली हर एक एंट्रीज करनी होगी। यहाँ पर आपको पार्टी का नेम सब कुछ आपको मैनुअली एंटर करना होगा। और अगर आप KYC परफॉर्म कर देते हैं तो आपको ये फॉर्म एंटर मैनुअली नहीं भरना होगा, ये खुद से ले लेगा। सपोज मेरा संपदा अगर मैं उसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा हुआ है, मेरा पहले से हो चुका है, तो मैं यस पे क्लिक करूंगा। यस पे क्लिक करूंगा तो वो मुझसे नंबर पूछेगा रजिस्टर्ड। जैसे आप यहाँ करेंगे OTP डालेंगे, अगर रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, अन्यथा अगर रजिस्टर्ड नहीं हुआ था यहाँ पे वो रेड कलर में एरर दे देगा कि उपयोगकर्ता नहीं मिला। यहाँ पर आपने उसका नाम लिया, क्योंकि मेरे दो यूज़र थे इसलिए यूज़र आ गया, अन्यथा ये यूज़र नहीं आता, डायरेक्टली आपके पास OTP का ऑप्शन होता। आप यहाँ पर OTP एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे। ये इसके देखिए मैंने कहा जैसे आप अगर यस करेंगे
तो उसका सारा डेटा उठकर आपके पास आ गया है। ये आइडेंटिटी कार्ड टाइप इसलिए पूछ रहा है क्योंकि ये जो मेरी केवाईसी, जो मैंने रजिस्टर्ड यूज़र उठाया उसकी वहाँ पर केवाईसी नहीं करी हुई थी, इसलिए यहाँ पर उसका अब आईडी कार्ड नंबर आपको ज़रूरी होगा। अगर इन केस अगर आपने ई केवाईसी कर चुके हैं तब आपके लिए आप देखेंगे आइडेंटिटी कार्ड टाइप का जो ऑप्शन है ये मैंडेटरी नहीं रहेगा उस केस में, पर ये यहाँ पर मैंडेटरी है। और यहाँ से आप इसकी पार्टी को ऐड कर देंगे। ये बोल रहा है कि ये जो आपने आधार नंबर या पैन कार्ड नंबर यूज़ किया है इज नॉट करेक्ट, और ये आपने किया है ऐड पार्टी। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट पार्टी ऐड हो गई, ये आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्टी। इसी तरीके से आपको अपने सेकंड पार्टी भी ऐड करना हो तो सेकंड पार्टी ऐड कर सकते हैं। और ये सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ ये क्योंकि मैंने शपथ पत्र लिया इसलिए मेरे को यहाँ 50 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। अगर आपने जो जीरो स्टाम्प वाला वसीयत वाला लेंगे तो आपका जीरो होगा और आप उसके लिए पेमेंट करने की नीड नहीं होगी। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे, पे फ्रॉम वॉलेट एंड पे ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप अपने वॉलेट से पेमेंट करा सकते हैं या ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए ये टेस्टिंग मॉड्यूल है, तो यहाँ पर अब आपको आप जीरो वाला लेके करें जिससे आपको प्रैक्टिस के लिए। जब एक्चुअल पे करेंगे तब आप के वॉलेट ये दोनों ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको कन्वीनियंट हो। ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ से पे ऑनलाइन करता हूँ तो ये ऑनलाइन के लिए पहुँचा देगा। अगर मैं वॉलेट से करता हूँ तो ये प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो मेरा जो भी वॉलेट रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। ये मेरा यहाँ से पेमेंट हो चुका है और मैं अब प्रोसीड टू ड्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको जो भी आपका कंटेंट है वो आप कंटेंट राइट अप कर देंगे। डीड के जो भी लैंग्वेज है, हिंदी में स्टाम्प चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, जो भी आपको चाहिएगा आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। एंड देन आप यहाँ पर जो भी कमेंट है ओके हमने किया कि हमारी कंप्लीट हो चुकी है, देन सेव पे क्लिक करना होगा आपको। यहाँ पे सेव के बाद यहाँ पे व्यू डीड एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ से आप अपनी जो भी पार्टी है उसको ये डीड दिखा देंगे एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये फाइनल सबमिट हो गया है। अब यहाँ आपको डीड वेरिफिकेशन पर जाना होगा। यहाँ अभी आपने स्टैम्प जनरेट कर दिया है, अब आपको पार्टी और जो इशूअर है उन दोनों के ई साइन होंगे। डीड वेरिफिकेशन पे आप जाएंगे, यहाँ आपने जो अभी बनाया है वो यहाँ पर आ गया है आपका, आपको ई साइन करना होगा। ई साइन के लिए आपके पास ऑप्शन है, या तो आप डीएससी, अगर उस व्यक्ति के पास डीएससी हो तो आप डीएससी का यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज आप ई साइन का उपयोग, यहाँ ई साइन का उपयोग करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और ये यहाँ से आपने सी डेक का यूज़ करेंगे। ठीक है, और आप इसको प्रोसीड फॉर ई साइन करेंगे। वैसे आपको यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। यहाँ आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, जैसे आप करेंगे ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पार्टी का साइन होगा। और पार्टी का साइन होने के पश्चात आपको जैसे ही आपका पार्टी का साइन हो जाएगा तो फिर से आपको यहाँ ऊपर संपदा 2.0 लिखा हुआ मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और फिर आपको ई स्टाम्प पर क्लिक करना है और आपको लिस्टिंग पे क्लिक करना है। तो जितने भी स्टाम्प आप क्रिएट कर चुके हैं
और जिसकी प्रोसेस चल रही है वो यहाँ लिस्ट में आपको दिखेगी। सबसे पहले आपने इसका उपयोग करके पार्टी का ये साइन करवाया, देन आपको ये यहाँ पर इसका ऑप्शन करते हुए जो इशूअर है, मतलब आप जो जारी करता है, वो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और आपको जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, इशूअर है, उसके साइन करने होंगे। जैसे ही आप उसका ये साइन कंप्लीट करेंगे, जिस तरीके से पार्टी का किया उसी तरीके से करना है, और फिर आपके पास ये डाउनलोड ई स्टाम्प का ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये हुआ हमारे, अगर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए स्टाम्प बनाने के लिए। अगर खुद के लिए बनाना चाह रहे हैं तो वापस से इनिशिएट स्टाम्प पे गए, आपने मिसलेनियस टाइप लिया। सपोज यहाँ पर आपने क्योंकि आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं है क्योंकि टेस्टिंग है, तो विल डीड सेलेक्ट किया, इसमें जीरो का होता है, और ये मैंने विल डीड लिया। अब मैं दूसरों के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने लिए खुद के लिए बना रहा हूँ। जिस तरह से खुद के लिए बना रहे हैं, बस फर्क इतना ही है कि आपको अगर दूसरे के लिए बना रहे हैं तो इसको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, खुद के लिए कर रहे हैं तो इस पे क्लिक नहीं करना है। सेव एंड नेक्स्ट किया। अगर आपने उस पर चेक बॉक्स पे क्लिक किया तो अब यहाँ पर आपको पार्टी ऐड करनी होगी। अगर आपने किसी दूसरे के लिए बना रहे हैं, अगर खुद के लिए बना रहे हैं तब आपको पार्टी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पार्टी का नाम है वो आपको नीचे ऐड की हुई मिल जाएगी, ये यहाँ पर उसकी डिटेल्स आ जाएगी, और आपको बस सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू। क्योंकि अभी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया, क्योंकि ये जीरो स्टाम्प वाला अगर होता तो यहाँ पेमेंट करने का ऑप्शन आता, और आप प्रोसीड टू ड्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट करेंगे। यहाँ पर आपको अपने डीड का कंटेंट लिखना है, जो भी आपको लिखना चाहते हैं। देन आपको यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया, सेम वही तरीका आपको यूज़ करना है, सेव करना है, एंड व्यू डीड एंड फाइनल सबमिट करना है। ये कंटेंट आएगा, इसको आपको देखना, आपकी पार्टी को आपने दिखाया, और या आपने इसको साइड से इसको नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा, फाइनल सबमिट करना है। जैसे ही आपका फाइनल सबमिट होगा, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ जाकर आपको ई साइन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पर आप जो डिजिटल सिग्नेचर हो, अगर पार्टी के, अगर आपने पार्टी का आधार से ई केवाईसी नहीं करी है तो उस केस में आपको उसका डिजिटल साइन की ज़रूरत होगी। अगर आपने ई केवाईसी कर दी है तो आपके पास ई साइन का ऑप्शन आएगा, ध्यान रखिए। ज़रूरी, अगर कोई पार्टी के पास आधार नंबर नहीं है, इन केस उसका आधार ई केवाईसी नहीं किया है, तो आपको उसका डीएससी की नीड होगी, अन्यथा आप उसका ई साइन का उपयोग करेंगे। और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ से सी डेक या ई मुद्रा जो भी का ऑप्शन लेना है, जिसके माध्यम से आप ई साइन करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप प्रोसीड फॉर ई साइन करेंगे, यस, और इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, और आप अगर उसका ई के वाई सी की है, आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी मिलेगा, ओटीपी एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे तो पार्टी का ई साइन हो जाएगा। जैसे ही ई साइन होगा, आपके पास इस तरह की कुछ स्क्रीन दिखेगी, आप उस पर संपदा टू पे क्लिक कर देंगे, और देन आपको यहाँ पर ई स्टाम्प का ऑप्शन है, लिस्टिंग में जाकर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से जाना है आपको। आपने जैसे उस पर क्लिक करा,